नक्सल मुक्त भारत कार्यक्रम में गृहमंत्री अमित शाह क्या कुछ बोल रहे हैं, सीधे लेकर चलते हैं आपको। महाराष्ट्र, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और केरल, इस सब जगह फैला हुआ था। देश के भूभाग का 70% हिस्सा ये रेड कॉरिडोर में समाहित होता था। लगभग 12 करोड़ की आबादी नक्सलवाद की हिंसा की परछाई में अपना जीवन जी रही थी। एक प्रकार से उस वक्त की आबादी का 10% हिस्सा नक्सलवाद के दंश झेलकर अपना जीवन बिता रहा था। और उसकी कंपैरिजन में दो जो और हॉटस्पॉट थे, कश्मीर 1% भूभाग आतंकवाद की चपेट में था और उत्तर पूर्व देश का 3.3% भूभाग उत्तर पूर्व की अशांति से ग्रस्त था। 1%, 3.3% और 17%। ये कितना विराट, कितनी बड़ी समस्या जम्मू कश्मीर और उत्तर पूर्व के कंपैरिजन में थी, ये बताने के लिए मैं एक बात करता हूं। शायद कुछ बुद्धिजीवी लोगों को मेरी बात पॉलिटिकल लगेगी, मगर मैं तथ्यों के आधार पर कहना चाहता हूं। जब तक वामपंथी दल बंगाल में सत्ता पर नहीं आए, तब तक नक्सलवाद वहां पनपता रहा। जैसे ही उनको सत्ता में आने की सुगबुगाहट हुई, नक्सलवाद वहां समाप्त हो गया। ये बहुत सूचक संयोग है जो हमें नक्सलवाद का कारण बताता है। मैं बाद में और भी इसकी मीमांसा करूंगा। जब 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, मोदी सरकार ने संवाद, सुरक्षा और समन्वय तीनों पहलू पर काम करने की शुरुआत की। और आज नतीजा ये है कि मैं विश्वास के साथ इतने बड़े फोरम में कह सकता हूं, 31/3/26 को इस देश में से हथियारी नक्सलवाद समाप्त। जहां पहले स्क्रैटर्ड अप्रोच से काम होता था, कभी बातचीत कर देते थे, कभी विकास पर थ्रस्ट दिया जाता था, कभी सुरक्षा अभियानों में तेजी आ जाती थी, घटना आधारित रिस्पॉन्स होता था। एक कोई स्थायी नीति नहीं थी। एक प्रकार से कहूं तो सरकार के रिस्पॉन्स का स्टीयरिंग नक्सलवादियों के हाथ में था। 14 के बाद सरकार के अभियानों का, सरकार के कार्यक्रमों का, सरकार के आयोजन का स्टीयरिंग भारत सरकार के गृह मंत्रालय के पास है। ये बहुत बड़ा नीतिगत परिवर्तन हुआ और वो परिवर्तन के कारण ही ये परिणाम मिला। स्कैटर्ड अप्रोच की जगह यूनिफाइड और रूथलेस स्ट्रेटेजी को अपनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और मुझे कोई संकोच नहीं है रूथलेस स्ट्रेटेजी पर शब्द प्रयोग करने में। हमारी सरकार की नीति है, जो हथियार छोड़कर सरेंडर होकर आना चाहते हैं उनके लिए रेड कारपेट है। आइए भाई, आपका स्वागत है, आप मार्ग भूले हुए हमारे ही लोग हो। और सबसे अच्छा ल्यूकरेटिव सरेंडर पॉलिसी विजय जी बैठे हैं, छत्तीसगढ़ सरकार ने बनाया है, भारत सरकार ने बनाया है। सबका स्वागत है, हथियार छोड़ दीजिए। आज भी मैं कहता हूं, हम किसी को मारना नहीं चाहते, मगर आप हथियार में लेकर निर्दोष आदिवासियों को मारना चाहते हैं तो मेरी सरकार का धर्म है
इनको बचाना और आपका सामना।